तो हम लोग देख लिए कि अच्छा स्क्रीन विजुअल है मेरा। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो। तो फ्यूज में हम लोग क्या क्या देख लिए? तो फ्यूज में हम लोग देख लिए कि वो किस टाइप का प्रोटेक्शन देगा। तो वो दो प्रकार का, एक एक्सेस करंट, एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, मतलब बोल सकते हैं कि जब ओवर करंट हो जाए तो उस केस में वो प्रोटेक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के केस में भी वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों केस आ गया, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना, ओवर करंट का मतलब अगर लोड बहुत ज्यादा हो गया तब वो फिर फेल कर जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि वो फ्यूज जो है उस केस में डिवाइसेस को बचाएगा, सर्किट को बचाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस केस में भी सर्किट को बचाएगा। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। अब उसके बाद हम लोग देखें कि डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायर का यूज किए एज अ फ्यूज के रूप में। एक तुम्हारा हो गया लेड, एक हो गया टीन, और एक हो गया टीन प्लस कॉपर। ठीक है, अब उसके बाद हम ये बोले कि ठीक है, हम लोग फ्यूज तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला तो हमें ध्यान रखना है इसका रेटिंग का, कि हम किस रेटिंग के लिए हम किस फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। ये तो वेरी वेरी नेसेसरी हो गया, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे कि हम मतलब 3 एम्पियर का सर्किट है, ठीक है, और हम उसमें क्या किए, फ्यूज इस्तेमाल कर दिए 15 एम्पियर वाला, तो जाहिर सी बात है कि 15 एम्पियर पहुंचेगा एक्सेसिव करंट तभी वो फॉल्ट मतलब वो ट्रिप करेगा या फिर मेल्ट होगा। उससे पहले तो वो मेल्ट करने वाला है नहीं। और यहाँ ये मतलब जो सर्किट है 4-5 एम्पियर में ही वो डैमेज हो जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से फ्यूज को चूज करें। ठीक है, उसके लिए प्रॉपरली फ्यूज को चूज करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फ्यूज फेल कर गया, ऑपरेट नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है। तो जितना भी अप्लायंस है सर्किट में लगा हुआ, जितना भी तुम्हारा अलग अलग प्रकार का एक्सेसरीज है, वो सब डैमेज कर सकता है, उसमें आग भी लग सकता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। अब कह रहा है नेक्स्ट, फ्यूज ऑल्सो प्रोटेक्ट इन द केस ऑफ ओवरलोड, वही जो हम बताए। नेक्स्ट आते हैं, अब मेन है हम लोग का टाइप ऑफ फ्यूज। फ्यूज कितने प्रकार का होता है जनरली। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि हम फ्यूज का बात कर रहे हैं, मतलब उसमें मत चले आना, हम एमसीबी सब का बात नहीं कर रहे, हम फ्यूज का बात कर रहे हैं जिसमें वायर मेल्ट होता है। ठीक है, हम उसी का बात कर रहे हैं। तो कितने कितने टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी फ्यूज, जो जनरली हम लोग घरों में लगाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा मेन सर्किट होता है, जिसमें तुम लोग बोले थे किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज को ही हम लोग यहाँ पे जनरली हम ऑर्डिनरी फ्यूज बोलेंगे। मतलब फ्यूज के टाइप्स में किटकैट फ्यूज का होता है ना टाइप, इस प्रकार का। कहाँ गया ये, इसको बोले थे ना, ये किटकैट फ्यूज है। तो इसमें जो मेरा फ्यूजिंग कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी फ्यूज। ऑर्डिनरी फ्यूज। तो ये फ्यूज कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो इस फ्यूज के लिए जो हम बाहरी मतलब बोल सकते हैं कि जो हम पोर्शन का यूज किए, इंसुलेशन मटेरियल का यूज किए, वो पोर्सेलिन का बना हुआ है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्यूज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिव करंट तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर तो ये तो बता नहीं रहे हैं कि इसको हम किस रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ हम मेन सप्लाई में भी इसका यूज कर सकते हैं, स्मॉल सप्लाई में भी, मतलब स्मॉल रेटिंग पे भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर हाई रेटिंग पे यूज करेंगे, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आया या आग क्रिएट हुआ, तो उस आग से बचाने के लिए हमें उसका इंसुलेटिंग मटेरियल को थोड़ा सा एकदम हार्ड होना चाहिए, ताकि उसको वो डैमेज ना कर सके। क्योंकि वो है फ्यूज, जब वो अपने आप को ही डैमेज कर लेगा तो वो सर्किट को क्या बचाएगा। ठीक है, तो ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन दो कि कम से कम वो पहले अपने आप को सेव कर सके। तो हम इसका मटेरियल को रखे पोर्सिलिन मटेरियल। ठीक है, तो पोर्सिलिन मटेरियल का इसको बनाए, उसके अंदर हम इसमें ऑर्डिनरी फ्यूज को ऐड किए। ठीक है, उसके बाद था कि इस प्रकार का जो तुम्हारा फ्यूज है वो तुम्हारा ऑर्डिनरी फ्यूज हुआ, जो जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो जनरली हम लोग मेन सप्लाई में यूज करते हैं। जो मेरा जो मान लिया होम पर्पस का अगर हम बात करें, तो उसका मेन स्विच बोर्ड में इसका यूज होता है। मतलब डिफरेंट अगर हम बात करें कि मतलब पहले जो यूज होता था, वहां पे हम लोग
डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी इसका यूज कर लेते थे, मतलब हर एक रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहां पर जो प्रोटेक्शन होता था वहां पे भी इसका यूज कर लेते हैं। तो जनरली ये बोलना चाह रहा है कि ऑर्डिनरी फ्यूज जो है, दो पॉइंट के बीच जो हम वायर का यूज करते हैं, तो उस केस के लिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी या सिंगल लिंक फ्यूज इज सिंपली अ स्ट्रिप ऑफ मेटल यूजुअली लेड। ठीक है, यहाँ पे जनरली हम किस में यूज करेंगे, तो लेड का इस्तेमाल करते हैं। द स्ट्रिप ऑफ मेटल कॉल्ड फ्यूज लिंक इज द पार्ट ऑफ फ्यूज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दिस, वही लिखा हुआ है कि हायर करंट फ्लो करेगा तो मेल्ट करेगा। ठीक है, दूसरा है मेरा स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज। स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज क्या होता है, तो स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज देखो यहाँ पे तुमको ये बताया, इट इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिक मशीनरी सर्किट ऑफ 220 वोल्ट। दिस टाइप ऑफ फ्यूज कैन बी हैड साइज ऑफ 3 to 30 एम्पियर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका बात करें, देखो ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये है स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज। देखिए होगे ये कहाँ यूज होता है। सबसे पहला जो तुम्हारा एक्सटर्नल एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, मतलब बोल सकते हैं वो मतलब होता है ना कि दीवार में लगा हुआ बोर्ड, उसका बात नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब रैंडमली जिसको हम कहीं मतलब मूव कर सकते हैं, जहां जरूरत हो वहां उसको ले जा सकते हैं, मतलब मूवेबल बोर्ड। तो वहां पे जो फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, देखे होंगे कि उसमें फ्यूज हम एक स्क्रू के टाइप में होता है कि स्क्रू के थ्रू उसको हम टाइट कर लेते हैं, फिर जब देखते हैं कि चलो इसका किसी प्रकार का फॉल्ट आया तो उसको खोल करके उसको देखते हैं कि क्या फॉल्ट आया है कि नहीं। तो अगर ध्यान दिए होगे तो कुछ इस प्रकार से वो दिखता होगा और उसके अंदर ये फ्यूज तुमको लगा हुआ होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज। इस फ्यूज का हम लोग हायर रेटिंग में भी यूज करते हैं, लोअर रेटिंग में भी यूज करते हैं, दोनों पर्पस में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर है नेक्स्ट नाइफ ब्लेड कार्टेज फ्यूज। नाइफ ब्लेड कार्टेज फ्यूज, देखो अभी सब नाम से ना ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसलिए सबका फिगर से बताते हैं। ये देखो इस प्रकार का फ्यूज भी देखे होगे, कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा कहाँ ये सब यूज होता है। ये सब फ्यूज जनरली तुमको या तो मशीन में मिल सकता है, या फिर देखने से ही लग रहा है कि ये हायर रेटिंग में ही ये काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि तुमको सब स्टेशन में भी कहीं कहीं तुमको ये मिल जाएगा फ्यूज, इस प्रकार का फ्यूज। ठीक है, या फिर किसी प्रकार कंट्रोल पैनल में तुमको ये फ्यूज मिल सकता है देखने को। तो यही है तुम्हारा नाइफ ब्लेड कैटराइज फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट का अगर हम बात करें, देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। करा दिस टाइप ऑफ फ्यूज यूज मोस्ट ऑन हैवियर पावर लाइन। तो हो गया ना, हाईवेयर पावर लाइन मतलब क्या हो गया, सब स्टेशन या फिर कॉमर्शियल पर्पस क्या बात कर सकते हैं। 600 MP 6 to 600 एम्पियर एंड 250 वोल्ट एंड मोर। ठीक है, उससे भी ज्यादा वोल्टेज के लिए हम यहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ हैवी फाइबर बॉडी फिटेड विथ ब्रास फेरूल्स एट ईच एंड and a heavy copper blade for making contact with the circuit. The fuse link can easily be renewed by removing the end ferrules and inserting the new link. कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो बता दिया कि दोनों तरफ हम एज अ ब्रास का यूज कर लिए, इसके बीच में हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज कर लिया, तो इसका जो बॉडी है उसको थोड़ा सा हायर इंसुलेटिंग के साथ बनाया, मतलब बोल सकते हैं फाइबर बॉडी को बनाया ताकि बीच में जो भी कांटेक्ट हो वो होते हैं कि प्रोटेक्शन वो प्रदान कर सके। उसके बाद ये जो दोनों एंड है ये किस मटेरियल का है, तो ब्रास का, ये बोला कि ये ब्रास मटेरियल का बना होता है। मतलब ये मेरा हो गया कॉपर और यहाँ पर ये जो है ये मेरा मिल गया ब्रास, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ इसको बनाया। अब कह रहा है कि ये दोनों एंड जो है इसको जब हम फिक्स करते हैं, जहां पे फ्यूज लगाते हैं, तो इसको
बोल सकते हैं कि इसको लगाना आसान होता है, अगर इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट हो तो वहां से रिमूव करना आसान होता है। ठीक है, रिमूव करने के बाद वहां पे दूसरा फ्यूज को लगाना बहुत आसान होता है, मतलब रिप्लेस करना आसान है, तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी में क्या था, अगर वो मेल्ट कर गया तो फिर से उसमें वायर को कनेक्ट करो, दूसरे वायर को उसमें बोल सकते हैं, क्या उसे बोल सकते हैं कि जिससे कोई वायर इसमें आ गया ऑर्डिनरी फ्यूज का, तो उसमें डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आ सकता था कि अगर हम इसमें वायर को कनेक्ट किए, क्योंकि वो तो मेल्ट करता है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम टाइट कनेक्शन देंगे, लेकिन वो हीटिंग के कारण वो लूज कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद है कि अगर वो ज्यादा समय तक उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें, क्योंकि वो एयर के साथ मॉइस्चराइज हो रहा है, तो उससे वो डैमेज भी हो रहा है। तो वो कंडीशन तो इसमें आ रहा था। इसमें क्या है, ये तुम्हारा ये टर्मिनल है और एक तुम्हारा ये टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल तुम्हारा बोथ इंड के साथ कनेक्ट है, और बीच वाला पार्ट को हम क्या किए, फाइबर मटेरियल के साथ इसको हम हाइड कर दिए, मतलब बोल सकते हैं फुल्ली इंसुलेट कर दिए। ये तो प्रोटेक्ट हो गया, और ये हायर रेटिंग के प्रोटेक्शन में भी काम आ गया। ठीक है, इस केस में हम क्या यूज करेंगे, नाइफ ब्लेड कार्ट्राइज फ्यूज का यूज करेंगे हायर रेटिंग के लिए। अब उसके बाद आता है फेरुल टाइप कार्टाइज फ्यूज। तो ये तुमको देखे होगे, फेरुल टाइप मतलब वही हो गया कि जो तुम्हारा अभी हम बताए थे ना, क्या बोलते हैं, स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज का। तो स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज के अंदर जो फ्यूज रहता है ना, वही तुम्हारा होता है फेरुल टाइप फ्यूज, मतलब इस फ्यूज का हम बात कर रहे हैं। ये मेरा कहलाता है फेरुल टाइप कार्ट्राइज फ्यूज। नाम देख लो, थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो सबको थोड़ा सा देख लेना। ये भी वही चीज है। अब देखो, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में हमेशा रखना है, कुछ याद रखो चाहे नहीं रखो, फेरुल याद हो ना हो, स्क्रू याद हो ना हो, ऑर्डिनरी मालूम हो ना हो, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HRC कार्ट्राइज फ्यूज, तो इसका फुल फॉर्म पहले क्या होगा, HRC का फुल फॉर्म हाई रिप्यूरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो ये क्या करता है ना, एकदम हाई लेवल के रेटिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे तुम्हारा सब स्टेशन में देखे होगे कि जब तुम्हारा 33 kVA से 11 440 में जो कन्वर्ट कर रहा होगा लाइन, वहां पे एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा फ्यूज होता है, तो वहां पे HRC फ्यूज होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ही है, दे आर यूज वेयर हाई पावर इज सप्लाई। जहां बहुत हाई पावर सप्लाई होता है, तो वहां पे अगर हम फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब वहां पे हम HRC फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, ये अच्छा खासा कॉस्टली होता है। अगर ये उड़ता है तो बहुत कॉस्ट इसमें लग जाता है। रिप्लेस करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेस करना है, बस एक फ्यूज को उड़ा दो, दूसरा फ्यूज में लगा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें पोर्ट बना हुआ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये हायर रेटिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए होता है ना कि HRC फ्यूज को हम लोग जनरली एज अ सब स्टेशन में हम लोग यूज करते हैं। जनरली सब स्टेशन में इसका यूज होता है, या फिर बोल सकते हैं इंडस्ट्री पर्पस में इसका यूज होता है, या फिर कॉमर्शियल पर्पस में भी HRC का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग हमेशा अच्छे से याद रखेंगे। HRC फ्यूज मतलब हाई क्या था, रिप्ट्यूरिंग कैपेसिटी कार्ट्राइज फ्यूज, इसका नेम याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एग्जाम में भी आ सकता है। उसके बाद इसी प्रकार से आता है टाइम डिले फ्यूज। टाइम डिले फ्यूज का मतलब ये वैसा फ्यूज कि उसमें अगर फॉल्ट आए तो 2-3 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, वही तुम्हारा टाइम डिले फ्यूज हुआ। ये तुम्हारा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्यूज का नाम। अब उसके बाद जनरली होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज देखो कुछ खास है नहीं, जितना हम लोग बोले ना बस वही चीज को यहाँ पे हम बस लिख दिए हैं। डिसएडवांटेज ऑर्डिनरी फ्यूज। ऑर्डिनरी फ्यूज का डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला कि जब हम ऑर्डिनरी फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हम मान लें लेड एलॉय का यूज किए, या फिर टिन एलॉय का यूज किए, या फिर टिन कॉपर एलॉय का यूज किए, तो जैसे जैसे उसमें करंट फ्लो होगा,
समय बीतता जाएगा तो वो तो बेयर कंडक्टर है ना, बेयर कंडक्टर है, एयर के साथ मॉइस्चराइज भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंडीशन से उसको पास करना होगा, तब वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो थीन होते जाता है, वो तो ऑलरेडी थीन होता है और वो थीन होते जाता है और फाइनली एक समय ऐसा आता है बिना फॉल्ट का ही वो मतलब ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मतलब खराब हो जाता है। तो ये होता है कि एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये अनरिलायबल ऑपरेशन देता है, ठीक है, मतलब ये अगर फॉल्ट किसी प्रकार का नहीं आ रहा तो हम ये नहीं मान करके चल सकते हैं कि ये मेरा फ्यूज मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है, ये खराब हो जाता है। उसके बाद इसमें कनेक्शन लूज कनेक्शन होता है, इसको हम टाइट करने के बावजूद जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो ऑटोमेटिक हीटिंग के कारण वो लूज कनेक्शन हो जाता है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा कह रहा है हीट रेडिएटिंग डिवाइसेस यूज्ड इन सर्किट। अब यहाँ पे होता है ऐसे जनरली इसका यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एज अ प्रोटेक्शन के रूप में कि आखिर इसमें कितना हीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमें एक रेडिएटिंग डिवाइस का भी यूज करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है सिंगल फेजिंग ऑफ, देखो जब हम 3 फेज सर्किट में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे, अगर इस प्रकार के फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर कोई एक फ्यूज मेरा मेल्ट कर गया, वो सर्किट को ओपन कर गया, तो बाकी 2 फ्यूज तो क्या होगा, एज अ सिंगल फ्यूज की तरह काम करेगा। तो हम सप्लाई दिए थे मोटर में 3 फेज, अब उसमें जा रहा है सिंगल फेज क्योंकि एक तो मेरा मतलब ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे यही डिसएडवांटेज है कि तीनों साथ में तो ब्रेक होगा नहीं, कोई एक ही ब्रेक होगा पहले, उस केस में जो पहले 3 फेज की तरह काम कर रहा था अब वो एज अ सिंगल फेज की तरह काम करेगा, ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज ये भी है। उसके बाद और क्या हो सकता है, और है स्मॉल टाइम लैग, कह रहा है कि ऑन ऑफ अ स्मॉल टाइम लैग दिस टाइप ऑफ फ्यूजेस कैन ब्लो विद लार्ज ट्रांजिएंट करेंट व्हेन 3 फेज मोटर्स ट्रांसफॉर्मर्स कैपेसिटर फ्लोरोसेंट लाइट। अगर ये सब में इसका अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लार्ज ट्रांजिएंट करेंट, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर में क्या होता है कि पहले वो चार्ज होगा फिर वहां पर से वो करंट को फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो उस केस में वो किस प्रकार से प्रोटेक्शन देता है, तो उस केस में हम ऑर्डिनरी फ्यूज का यूज नहीं करें तो बेहतर है, ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि वो क्या करेगा, लार्ज करंट फ्लो करेगा वो तो उसको ट्रिप मार देगा, यहाँ पर तो इसका करंट चेंज हो रहा है ना, ट्रांजिएंट करंट हो रहा है, करंट घट बढ़ रहा है, जीरो से वो अपना एक लिमिटेशन पे जा रहा है फिर वहां से वो लो हो रहा है, तो ये ऑर्डिनरी फ्यूज उसको समझ नहीं पाएगा ठीक तरीके से, तो हम इस केस में उसका यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम होता है 3 फेज मोटर में इसका यूज नहीं कर पाते हैं टोटली, क्योंकि उसका कंडीशन हम देख लिए, अगर एक फेज खत्म हुआ इसको सिंगल फेज बना देगा, तो वहां पर ये प्रॉब्लम कर गया, कैपेसिटर में प्रॉब्लम कर गया, फ्लोरोसेंट लाइट में भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि फ्लोरोसेंट लाइट भी क्या करता है, वो पहले जब स्टार्ट होता है, जब उसमें सप्लाई देते हैं तो पहले स्लोली स्लोली लाइट आता है और फिर एक फिर वो तेज लाइट देता है, देखते हो कि तुम्हारे हॉस्टल में भी यही होता होगा, उसमें भी फ्लोरोसेंट लाइट लगा हुआ है, जब लाइन आता है ना तो थोड़ा 1-2 सेकेंड के बाद वो जलता है, ठीक है, और लाइन करता है तो तुमको एक मतलब बोल सकते हैं कि येलो टाइप का या फिर रेड टाइप का तुमको एक हीटिंग के रूप में दिखता होगा जब लाइट ऑफ होता होगा, ठीक है, ध्यान दोगे तो मिल जाए वैसा दिख जाएगा। तो उस केस में हम ये फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे ना तो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिएंट करेंट है और ट्रांजिएंट करेंट को ऑर्डिनरी फ्यूज से, और ट्रांजिएंट करेंट से ऑर्डिनरी फ्यूज को कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मिस यूज, हम यहाँ पे ऑर्डिनरी फ्यूज को एज ए मिस यूज के रूप मिस यूज करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं इस चीजों का, कि अगर इसे हम यहाँ पे क्या बोले कि 3 एम्पियर के लिए हम लेड लेड वायर का यूज करेंगे, मेरे पास लेड वायर है ही नहीं, अगर लेड वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो लेड वायर नहीं है तो हम उसके लिए करेंगे ना कि क्या कोई भी वायर लाओ इसको कनेक्ट कर देते हैं मेरा सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तो हो क्या गया कि हमें इसको प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल करना था और हम इसमें किसी भी प्रकार का वायर को हम इसमें ऐड कर दिए और वहां से लाइन को हम क्लोज कर लिए, मतलब ओपन को क्लोज बना दिए, क्या वो दोबारा वो प्रॉपर प्रोटेक्शन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो बोल रहा है कि एज अ आईएस रूल के अकॉर्डिंग मतलब बोल सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग ये गलत तरीका है, इसका जो रूल है आप उसको फॉलो कीजिए, अगर आपका 3 एम्पियर का है तो आप लेड का यूज कीजिए, 15 एम्पियर से नीचे है तो आप टिन का यूज कीजिए, उससे ऊपर है तो आप टिन कॉपर का यूज कीजिए, तभी आप बेटर फ्यूज का इस्तेमाल कर पाएंगे, बेटर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे,
ठीक है, ये इसका था डिफरेंट टाइप का डिसएडवांटेज। चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि मतलब जो तुम्हारा रिवायरेबल फ्यूज है उसमें एडवांटेज क्या होता है, एचआरसी फ्यूज का एडवांटेज क्या है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, उस सबको कल डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक का कोई दिक्कत? रगत क्लियर है? यस सर। चलो एक बार तुम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेना, और बाकी फिर कल देखते हैं इसको। जहां भी कहीं भी डाउट हो तो कल पूछ लेना। ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं आज के लिए सेशन यहीं पे।